Hey guys, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start Polity test series. So let's start. राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडवर्ड स्टोन द्वारा, ली कॉर्बसियर द्वारा, एडविन ल्यूटियंस द्वारा, तरुण दत्त द्वारा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, एडविन ल्यूटियंस द्वारा। एडविन ल्यूटियंस थे वो ब्रिटिश वास्तुकार थे जिन्होंने हमारा राष्ट्रपति भवन डिजाइन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब विधेयक अधिनियम बन जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े सभी विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसमें इसे चुनौती दी गई है, संसद द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय द्वारा। जो अनुच्छेद 71 है इसके तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े सभी विवादों और निर्णय की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति धन विधेयक को अपने पास लंबित नहीं रख सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? केवल एक और दो, केवल एक और तीन, या फिर केवल दो और तीन। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, केवल दो और तीन। हमारा जो ऑप्शन एक है वो गलत क्यों है? क्योंकि जो संविधान संशोधन विधेयक है उस पे राष्ट्रपति कोई भी वीटो शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, कोई भी वीटो शक्ति प्रयोग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियां होती हैं जिससे वह संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है। किसी भी विधेयक को जो संसद से पारित होता है, किसी भी विधेयक को स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है धन विधेयक को छोड़कर और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर। क्योंकि जो संविधान संशोधन विधेयक है इस पर राष्ट्रपति कोई भी वीटो शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। यह बात 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय सेवा का गठन केवल राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से हो सकता है। रक्षा सेवाओं के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर बने रहते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जा सकता है। यह गठन किसके द्वारा होगा? यह गठन राज्यसभा द्वारा होगा। जो राज्यसभा है वो नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है और जो ये संकल्प है, ये संकल्प पारित किया जाता है राज्यसभा के उपस्थित सदस्यों तथा मतदान करने वालों सदस्यों का 2/3 समर्थन प्राप्त होना चाहिए, जब जाके ये संकल्प पारित होगा। अब आते हैं आर्टिकल 310 पे। जो आर्टिकल 310 है इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे बने रहते हैं वो लोग कौन से हैं? वो है रक्षा सेवाओं के सदस्य, संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य, केंद्र के अंतर्गत सैन्य पदों या असैन्य पदों को धारण करने वाले व्यक्ति। यह सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे बने रहते हैं और भारत का जो महान्यायवादी है वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे बना रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण कर सकता है? जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, भारत का महान्यायवादी, जो भारत का महान्यायवादी होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे बना रहता है जब तक राष्ट्रपति चाहे।
जैसे कि यहाँ पे लिखा है, भारत का महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? निरपेक्ष वीटो या आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो, उपयुक्त सभी। जो राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियां होती हैं वो उपयुक्त सभी होती है। निरपेक्ष वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो। इसका आंसर है डी। संविधान में वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जो अनुच्छेद 111 है ये राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह विधेयक पर अनुमति और रोक का प्रावधान कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 111। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 111। जो अनुच्छेद 111 है इसके तहत राष्ट्रपति को विशेष शक्ति प्राप्त है, जो है बिल या विधेयक पर अपनी अनुमति या रोक का प्रावधान कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उत्तर प्रदेश से, बिहार से, गुजरात से या फिर मध्य प्रदेश से। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बिहार से, ऑप्शन बी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बिहार राज्य से थे। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वंस अगेन।